कहानी का दूसरा एपिसोड, खौफ का जंगल, रहस्य और भी गहरा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी चैनल पर। पिछली बार आपने देखा कि किस तरह रोहित अकेला जंगल से बाहर निकला, लेकिन उसके 3 दोस्तों का कोई पता नहीं चला। आज की कहानी में हम जानेंगे कि उस जंगल में आखिर हुआ क्या और रहस्य और भी गहराएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और घंटी का बटन दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं खौफ का जंगल के अगले अध्याय के साथ। कहानी। रोहित के लौटने के बाद गांव में सनसनी फैल गई। उसकी हालत देखकर सभी घबरा गए थे, लेकिन जब उससे पूछा गया कि जंगल में क्या हुआ तो वह कुछ भी ठीक से बता नहीं पा रहा था। वह बस यही कहता रहा, वो सब वही रह गए, जंगल ने उन्हें पकड़ लिया। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि उस जंगल को मृत आत्माओं का बसेरा विकास कहा जाता है। वहां जो भी जाता है वो या तो मर जाता है या फिर खुद उस जंगल का हिस्सा बन जाता है। इस बीच रोहित के दोस्त अजय, सीमा और नीलम के बारे में कोई खबर नहीं थी, लेकिन एक रात रोहित को अपनी खिड़की के बाहर कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। वह डरते डरते खिड़की के पास गया और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। वहां नीलम खड़ी थी। उसकी आंखें खाली और ठंडी थी, मानो वो कोई इंसान न होकर एक छाया हो। उसने रोहित को इशारा किया और कहा, वापस जंगल आओ, हमारी मदद करो। रोहित ने हिम्मत जुटाई और अपने दोस्तों को बचाने का फैसला किया। वह गांव के एक पुजारी के पास गया जो तंत्र मंत्र और आत्माओं के बारे में जानता था। पुजारी ने बताया कि जंगल में कोई प्राचीन अभिशाप है और उसे तोड़ने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होगी। तुम्हें वहां जाना होगा, लेकिन याद रखना, अगर तुमने गलती की तो तुम भी वहां फंस जाओगे, पुजारी ने चेतावनी दी। रोहित ने पुजारी से एक तावीज और मंत्र लिया और अकेले जंगल की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, उसे अपने दोस्तों की आवाजें सुनाई देने लगी। कोई उसे मदद के लिए पुकार रहा था तो कोई उसे चेतावनी दे रहा था। जंगल के अंदर वह उसी पुरानी हवेली के पास पहुंचा। दरवाजा खुला और वह अंदर गया। इस बार वह बूढ़ा आदमी वहां नहीं था, लेकिन कमरे में दीवारों पर अजय, सीमा और नीलम की परछाइयां कैद थीं। अगर तुम इन्हें बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आत्मा की बलि देनी होगी, एक गूंजती हुई आवाज ने कहा। रोहित के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती थी। क्या वह अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करेगा या वह अकेले ही बच निकलेगा? दोस्तों, क्या रोहित अपने दोस्तों को बचा पाएगा या वह भी जंगल का हिस्सा बन जाएगा? जानने के लिए हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड का इंतजार करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली बार एक और खौफनाक किस्से के साथ। तब तक के लिए अलविदा। डरावनी हिंदी कहानी, भूतिया जंगल की कहानी, हॉरर हिंदी स्टोरी, खतरनाक जंगल, आत्माओं की कहानी, हिंदी में भूतिया किस्से, रहस्यपूर्ण कहानियां।